Everyone, I hope now I'm audible. Hello, hello, hello. I'm audible. Please write message. Yes. Okay. So finally, आप लोग कुछ कुछ बातें मेरी मान भी लेते हो, चलो ठीक है। पर रात भर जो ग्रुपों में एक्टिव रहते हो, एक दूसरे को गाली देते रहते हो, रात को पार्टियों की मैसेज और बाकी कंट्री वाइज डिवाइडेशन भी चलता रहता है। मैंने बहुत सारे मैसेजेस देख रहा हूँ कि कोई कह रहा है कि राजस्थान वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई कह रहा है हरियाणा यूपी वाले एक्टिव नहीं है। तो मैं सभी को कह दूं कि आप सभी लोग एक्टिव हो, कम से कम आपस में इंडिया में आने के बावजूद कम से कम कंट्री डिवाइडेशन की बात तो ना करो यार, सब लोग एक्टिव हो। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट जो हम बात करने वाले, जिसके लिए हम लोग लाइव आए। तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कुछ कुछ चीजें जो कि मुझे लगता है कि कल डिफरेंट माहौल हो गया था सब लोगों में आफ्टर हमारे एडवोकेट्स मैडम के आने के बावजूद। तो मैं आपको बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंटली हर बात को बता रहा हूँ कि जो हम फर्स्ट केस फाइल कर रहे हैं वो आज हम फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। पहला केस हमारा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में और उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम मैसेज रहता है कि आप प्लीज इन इंग्लिश। भाई हिंदी वाले रुक जाते हैं फिर, तो इंग्लिश में भी बता देंगे, पहले हिंदी वालों को बात कर ले। सो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर। हम आज केस रजिस्टर कर दे रहे हैं थोड़ी देर में। अभी आपको अपने केस की जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे, जो जिस नंबर से हमने फाइल किया वो केस मिल जाएगा, उसकी पूरी अपील मिल जाएगी जिसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स डाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डे सेम थिंग्स, आई एम नॉट मेकिंग यू फूल। पहला मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। मेरा आप लोगों से कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई दुकान नहीं चला रहा हूं, कोई भी ऐसी चीज नहीं कर रहा हूं जिससे मुझे आप लोगों से बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं फिर बार बार क्लियर कर रहा हूं, मुझे ना घसीटें। कोई भी आप लोगों की आपस रंजिश, आपस की डिबेट, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं एटलीस्ट कर तो रहा हूं। आप में से 50 लोग भी नहीं है जो इतने एक्टिवली, जो दिल्ली में रह भी रहे हैं, वो मेरे साथ आके कि सर कहीं चलना है, कहीं बात करना है। मैं सुबह 9 बजे निकलता हूं, पूरा दिन आप लोगों के केस पे बात करता हूं, अलग अलग डिफरेंट जगह जा के बात करता हूं। केस फाइल करना इज डिफरेंट, केस का रिजल्ट अच्छा आए इट्स डिफरेंट। तो मैं जस्ट आप लोगों से ब्रीफिंग में एक ही बात बता रहा हूं कि हमने जो केस फाइल किया है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए किया है। पहला केस, उसमें हमने जितने फर्स्ट डे से हमने जो पॉइंट्स मांगे थे कि आंसर की रिलीज होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एनवायरनमेंट जो मिला वो अप टू मार्क नहीं था जिस हिसाब से आप लोग चार्ज करते हो। एप्लीकेशन फॉर्म में कभी भी पुराने रोल नंबर नहीं मांगने चाहिए। तमाम टोटल एग्जाम से रिलेटेड जो कि हमें जानना जरूरी था कि हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने नहीं किए, दैट इज टोटली डिफरेंट। अब हम बात करते हैं, नीचे अभी मैसेज आ रहे हैं, सर ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स। 100 नंबर वाला है वो भी कह रहा है मुझे ग्रेस मार्क्स चाहिए, 120 वाला भी कह रहा है, 140 वाला भी कह रहा है 35% कट ऑफ होनी चाहिए, कोई कह रहा है 40% कट ऑफ होनी चाहिए। भाई ना मेरे हाथ में है ना लॉयर के हाथ में है, और जज जब केस को रीड करता है ना वो टोटली डिफरेंट वेटेज से करता है। जहां आप ग्रेस मार्क्स की बात करते हो ना, वो उठा के आपके केस को फेंक देता है। तो मेरा जो केस है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए, पहले मेरा केस रजिस्टर होना चाहिए था, केस डिबेट होना चाहिए था। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रेस मार्क्स की। अभी सब लोगों के मूड चेंज हो जाएंगे, सब लोग हैप्पी हो जाएंगे। मैंने दूसरा केस, फर्स्ट केस ट्रांसपेरेंसी, दूसरा केस जो हम कल फाइल करेंगे वो केस होगा ओनली ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स हमने जो पॉइंट बनाया है वो पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। उस पॉइंट पे हमने अभी तक जो काम किया, जो प्रॉब्लम आ रही थी कि वीडियो क्वेश्चंस बिना ब्लूप्रिंट्स के पूछे गए, जबकि नीट पीजी में पहले ही ये चीज को ब्रीफ कर दिया वीडियो के थ्रू, बुलेटिन के थ्रू, पर एफएमजी में बिना बुलेटिन के वीडियो क्वेश्चंस पूछे गए। वो वीडियो क्वेश्चंस कितने थे वो कोर्ट एनबी से मांगेगा, एनबी उसका रिप्लाई देगी। अब व्हाटएवर वो ग्रेस मार्क्स क्या हो सकते हैं आप लोगों के, वो अब कोर्ट के हाथ में है। मेरा काम था
आप लोगों का जो मुद्दा था कि ग्रेस मार्क्स का, उसका पॉइंट बना के एनबी को इन्फॉर्म करना कि एक्चुअली में कितने पॉइंट्स जो बनने थे वो बने। तो एनबी का जो मेन पॉइंट था जहां हम लोग चैलेंज कर सकते हैं कि उन्होंने दे आर नॉट शोइंग एनी ब्लूप्रिंट्स, देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग video questions. On the point, we are only challenging. There is no other options we have to challenge them, because they give the notice of the 16th June demo test. That's not a mock test, that's a demo test. There is just a one questions. They are just showing these questions are like that. They are not showing directly the pattern of the question will be this. I read clearly that blueprint. You can also read. So there is the one only options for getting grace marks. So we are filing case for your grace marks also. So now no रोना धोना कि सर ने कल तो लाइव में ये बोल दिया, हम हताश हो गए, रात को परेशान हो गए, सर तो चोरी कर गए, सर ने तो पहले कुछ और बोला था, नाउ दे आर स्टार्टिंग। पर मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरा जो काम था स्ट्रांगली केस को रजिस्टर कराना, स्ट्रांगली एक अच्छा लॉयर के साथ में केस को लड़ना, दैट्स आई एम डूइंग। लेकिन केस का रिजल्ट क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, आई हैव नो आंसर फॉर दैट। आप गाली आज बक सकते हो, आई हैव नो इश्यू ऑन दैट। आई गेट एवरीडे मैसेजेस, lot of messages, lot of queries, and almost negative messages. There's no positive message. But at least I am doing for you guys. आप लोग तो घर बैठ के मैसेज करना, किसी के बारे में कुछ बोलना, वो आप लोग बहुत इजीली कर लेते हो। पर जो इंसान कर रहा है, रात दिन भाग रहा है आप लोगों के लिए, उसको कुछ नहीं चाहिए भाई। आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम यू गाइज। पर रिजल्ट आने के बावजूद क्या होगा, वो मुझे कल गाली बको, आज गाली बक लेना, मेरे बारे में जो कहना है, यू कैन से एनीथिंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर जिंदगी में याद रख लेना कि कोई लड़ा है, कोई तुम्हारी आवाज बन के उठा है, बाकी कोई नहीं करने वाला, क्योंकि तुम खुद ही नहीं करने वाले हो, इसलिए कोई तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। अगर आप लोग रिस्पेक्ट चाहते ना, तो आप लोग बहुत तेज आवाज उठा के 33,000 बच्चे खड़े हो सकते थे। पर 33,000 छोड़ो, 10,000 बच्चा ही नहीं मिल रहा मुझे, तो 15,000 बच्चा ही नहीं मिल रहा कि वो बच्चा है कहां पे। पर आई रेस्पेक्ट यू अलॉट। मैं किसी भी बच्चे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। 100 वाला बच्चा भी सिमिलर फॉर मी, 149 वाला भी सिमिलर। आई हैव नो आइडिया कि आपको ग्रेस मार्क्स क्या मिलेंगे एंड कोर्ट डिसीजन क्या देता है। पर आई हैव सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग, गुड फीलिंग, यू कैन गेट सम मार्क्स। आई डोंट नो, व्हाटएवर। 150 ग्रेस मार्क्स ही भाई, फिर गया ही क्यों था एमबीबीएस अप्रोड करने, घर ही ले लेता। पढ़ने की क्या जरूरत है, एनबी के पास जा, सर्टिफिकेट लेके आ जा। So keep steady. Still I am saying again same word. जो मेरा काम था वो मैं कर रहा हूं। आप लोग सारे दिन ग्रुप में एक्टिव रह के ये सब चीजें करके कुछ नहीं होने वाला। So keep steady, continue. ये मैड स्टेटिस्कोप को हटा दो भाई, कौन है ये? पर मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं बहुत परेशान हूं। I have sleep disk problem, but still I am running for you. मैं सुबह 9 बजे निकल रहा हूँ, रात को 11 बजे घर पहुंच रहा हूँ। पर नहीं, बुरा लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतना सब करने के बाद भी आप लोगों को, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। पर एक दर्द है एफएमजी के लिए ना, उसके लिए लड़ रहा हूँ। पर लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ये अपडेट है। बाकी मेंटरशिप के नाम पे, कोचिंगों के नाम पे जो चल रहा है, देते रहिए, करते रहिए।
इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज जस्ट लेट मी नो, है ना। दिल्ली के नियर बाय के लोग तो इतने हैं जो घर पे बैठे हुए हैं। दिल्ली में गौतम नगर में होंगे यार, गौतम नगर में कम से कम 200 300 400 500 ऐसा बच्चा होगा जो गौतम नगर में है, पर वो नहीं आएगा बाहर निकल के, क्योंकि उसकी अपनी एक लाइफ है। मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों करूं, मेरे लिए तो हो रहा है। मैं आपको ऐसा बता दूं, ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं। सेल्फिश की तो बात ही छोड़ दो। एक पेरेंट्स अभी मेरे साथ में आया, वो पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स का अपना अपना ओपिनियन होता है, सब पेरेंट्स का अपना ओपिनियन है, वो चाहते हैं उनके बच्चे के लिए कुछ हो जाए। भाई मैं 33,000 बच्चों के लिए कर रहा हूं, सारे पेरेंट्स को फिर क्लियर कर दूं, उनको बुरा भी लगेगा पेरेंट्स को, पर मैं 33,000 बच्चों के लिए 33,000 स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहा हूं। आई एम नॉट फाइटिंग सिंगल ऑफ स्टूडेंट, आई एम फाइटिंग फॉर 33,000, नॉट फॉर सिंगल स्टूडेंट, नॉट फॉर योर चाइल्ड। यू नॉट बाइंग मी, आपका बदुआ मजदूर नहीं हूं मैं किसी का। किसी के पेरेंट्स ने, किसी स्टूडेंट ने मुझे नहीं खरीद रखा है। मैं लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे लड़ना है। मैं उन फैमिलीज को देख रहा हूं, मैं आप लोगों को देख भी नहीं रहा हूं, मैं उन परिवारों को देख रहा हूं जो इतने ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो सच में ही बहुत परेशान है, और बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो सच में ही बहुत परेशान है, वो रियल स्टूडेंट है जो बहुत परेशान है। पर एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ अपना देख रहे हैं, अपने बारे में बात करते हैं। मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चाहिए। अरे चाहिए तो फिर लड़ो ना यार, कोर्ट केस कर लो। आपके पास भी जज होंगे, आपके पास भी लॉयर होंगे, आपके पास भी पैसा होगा, लड़ाई करो, कर लो, जाके खुद से लड़ लो। मुझे आप आदेश देने वाले नहीं होते हो। मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं और अपनी मर्जी से लड़ रहा हूं। आपसे तो 2 चीज पूछ लेता हूं, वो भी नहीं कर पाते हो आप। आपसे मैंने कहा गूगल फॉर्म भर दो, आपने कितने लोगों ने गूगल फॉर्म भर दिया। आपसे मैंने कहा एडमिट कार्ड दे दो कि कितने बच्चे पास हो गए, कितने बच्चे जो है सिमिलर मार्क्स हैं, आप वो नहीं दे रहे हो यार। जब आप प्रूफ ही नहीं दोगे तो जसवंत लड़ेगा किससे? अपने आप से लड़ ले। बिना प्रूफ के लड़ाई नहीं होगी। अगर आपको प्रूफ देना है, तो अगर सच में ही लड़ना है तो यू कैन प्रोवाइड मी प्रूफ कि सर मेरे सिमिलर मार्क्स आए हैं। मैं कह के मर रहा हूं कि लास्ट ईयर जो आपका एडमिट कार्ड था वो प्लस स्कोर कार्ड, और इस बार का एडमिट कार्ड प्लस आपका स्कोर, प्लीज दे दो मुझे अगर सिमिलर स्कोर है तो। पर कभी कभी लगता है कि नहीं, देना ही नहीं चाहता, को करना ही नहीं चाहता, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कि ठीक है ना यार, करेगा तो करेगा, सबका फायदा होगा तो सबका होगा, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। पर ये सोचना बंद कर दो, मेरा कोई फायदा नहीं है। फिर भी दिन को दिन और रात को रात करके मैं लड़ रहा हूं। ऑफिस में जाता हूं, सुबह बैठता हूं, फिर उससे डिस्कस करता हूं, आप लोगों की जितनी आई हुई सजेशन सबको रीड करता हूं। कोई स्टूडेंट मुझे ऐसा नहीं कह सकता कि सर मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, आप मेरे कॉल को नहीं उठा रहे। मोस्टली स्टूडेंट्स का फोन पिक करता हूं, मोस्टली स्टूडेंट्स को रिप्लाई करता हूं, हर टाइम एक्टिव होकर आपको रिप्लाई दे रहा हूं। कोई करके दिखा दे। कहना बहुत ईजी है कि सेल्फिश है, पता नहीं क्या है, उसको इतना बेला है। भाई मैं बेला नहीं हूं। वो स्टूडेंट मेरे से बात नहीं हो पा रही अभी, उस स्टूडेंट को, उसको तो मैं फोन करके और उसको बता दूं कि जसवंत क्या है। अगर मेरे बारे में नहीं पता है ना तो पता कर लेना। मैं मतलब बिना काम को, बिना किसी स्वार्थ के इस केस को लड़ने के लिए आया, इस केस में लगा, और फिर मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है कि जसवंत बेला है क्या? हाँ भाई बेला हूं। मेरा घर तो तू चलाता है, मेरी गाड़ी का तेल तू डालता होगा, मेरे अपने खर्चे हैं वो तुम भरते होगे। तो आगे से बिल्कुल सीधा क्लियर, आगे से मेरे बारे में बोलने से पहले सोच समझ के लिखना। जितना प्यार करता हूं ना उतना बुरा भी हूं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, जो मैं कर रहा हूं वो एक एफएमजी फैमिली के लिए कर रहा हूं, सिंगल किसी बच्चे के लिए नहीं कर रहा हूं, 33,000 स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूं। और दोनों जो अपील थी वो मैंने कर दी है, दोनों को सेपरेट कर दिया है, दोनों सेपरेट केसेस जाएंगे। पहला केस बिल्कुल क्लियर जा रहा है, वो आपका आज चला जाएगा, दूसरा केस कल चला जाएगा। एक ट्रांसपेरेंसी के लिए लड़ रहा हूं और एक आपकी ग्रेस मार्क्स के लिए लड़ रहा हूं। दोनों केस डिफरेंट कर दिए ताकि दोनों केसेस में कोई क्लेश ना हो। बाकी मुझे ब्लेम मत करना, मैं फिर कह रहा हूं, नो वन ब्लेम मी, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो परेशान हो गया यार, इतना करने के बावजूद भी ये मिल रहा है। वो करके दिखा दे मेरे साथ में, इतना करके किसी और को खड़ा कर लो यार। आपके फैमिली में लॉयर होंगे, उनको खड़ा कर लो, वो कर लेंगे आप लोगों के ब्याह पे केस। आप भी कर सकते थे ये, पर रियली नॉट हैप्पी। आई डोंट नो, पर मैं मतलब कल के सेशन के बाद में, कल सारी करने के बाद में मेरा बिल्कुल भी मन, लेकिन फिर भी मैं सुबह उठ के आया कि नहीं मेरे को ये करना, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली है और मैं जिम्मेदारी को निभाऊंगा। सो आई विल डू। पर आप ना डिजिटली एक्टिव हो सकते हो, ना फिजिकली एक्टिव हो सकते हो, बाकी तो क्या ही एक्टिव हो गया यार। तो थैंक यू गाइस, कीप कंटिन्यू स्टडी। अगेन फिर मत बोलना कि जसवंत सर आप तो ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, हम स्टडी का मत बोलो। मैं बोलूंगा स्टडी के लिए, तो कंटिन्यू कीप स्टडी। और उनको पकड़ लो ना यार, तुम्हारे सेरिबेलम वालों को बहुत पैसा दे के आते हो, बहुत मोटे मोटे आदमी है, उनको पकड़ो ना। वो आके क्यों नहीं खड़े हो रहे तुम्हारे लिए? कहां गए वो प्रेपलेटर वालों को पकड़ लो, मैरो वालों को पकड़ लो, उनको पकड़ो ना। पैसा तो उन्होंने कमाया है, पैसा तो वो कमा रहे हैं। सारी ऐप पे कमा रही है ना, सबसे बड़ी ऐप तो वही है, तीनों चारों ऐप कमा रही है। कौन सा टीचर तुम्हारे जो ऐप वाला है, सेरिबेलम वाला या फिर डॉक वाला या फिर कोई और तीसरी चौथी ऐप वाला, प्रेपलेटर, मैरो, कौन से टीचर आके आपके लिए कुछ कर रहे हैं? वो तो बहुत सारे लोग तो चैलेंज कर रहे हैं, सेरिबेलम तो चैलेंज कर रहा है डायरेक्टली 200+। तो उनको उनसे पूछ लो ना कि सर आप क्यों नहीं जाके खड़े हो रहे, क्यों नहीं आपके केस लड़ रहे हो? उनके पास तो सबके पास पैसा भी है, उनके पास तो सब कुछ है, उनके लिए तो कुछ नहीं बोलते हो। वो तो आप लोगों के लिए भगवान है। उनसे जाके पूछो ना, सर ये क्या कर रहे हो आप, हमारे लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हो? वो सब पैसा लेके बैठे हुए हैं। बोलो उन ऐप को कि सर पैसा दो, आप केस लड़ लो, आप खड़े हो जाओ। आप लॉयर है, उनके पास तो बेस्ट लॉयर होंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी में उनके पास तो केसेस चलते ही रहते, कोई ना कोई तो सूट पे होता ही रहता होगा ना। तो उनसे मांग लो एक बार। वो तो बहुत ब्रांडिंग है उनके यहाँ तो जुड़ने के लिए आप मरते हो। एक टीचर से मिलने के लिए आप मर जाते हो कि नहीं हम तो मिलेंगे, वही टीचर भगवान है, वही टीचर हमारे लिए बेस्ट है। आओ ना उनसे पास में, पूछ लो उनसे। अरे हिम्मत है तो उनसे एक बार पूछ लो कि सर आपका 200+ का जो कैंपेन चला रहे हो उसमें कितना बच्चों ने एनरोल किया होगा? तुम्हारे में से फेल कितने बच्चों ने एनरोल किया होगा? वहां पैसा कम नहीं करवा रहे, वहां नहीं कह रहे कुछ भी उनको, क्योंकि जो गलत करता है ना आप उसी के साथ में खड़े होते हो, जो सही करता है उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। तो आज उनसे बात करके देख लो एक बार कि सर आप तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बोल रहे, आप तो हमारे लिए कोई केस नहीं लड़ रहे, आप तो हमारे लिए कोई बात ही नहीं रख रहे। उनको कहो ना, वो कैसे चला सकते 200+ का केस? मतलब एक कैसे बोल सकते कि 200+ मार्क्स आएंगे? तो उनसे बोल दो कि सर 200+ के लिए मैं जो मर्जी फीस, मैं 200 बच्चों की फीस भर देता हूं। वो 200+ दिला के दिखा दे उनको। कैंपेन का मतलब क्या होता है? जब आप कुछ दिला ही नहीं रहे, आप कुछ कर ही नहीं रहे, उन बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, फिर आपने वो कैंपेन चला कैसे दिया 200+ का? वहां जाके लिखो। वहां नहीं बोलते, कोई कमेंट नहीं करता, उनको कोई कुछ नहीं बोलता, उनके वहां पे जाके कोई कमेंट नहीं करके आता है। दिखा दो तुम्हारी पावर सोशल मीडिया की, तुम बच्चे हो, कहीं तो कुछ दिखाओगे ना। हर टाइम जसवंत सर के पीछे, जसवंत सर ने ये कर दिया, जसवंत सर ने कर दिया। जसवंत सर तो कुछ भी नहीं कर रहे यार, फिर भी मैं खड़ा हूं। मैं ना कुछ होते हुए भी मैं खड़ा हूं। वो लोग तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हैं, एकेडमिक में बहुत कुछ आता है उन लोगों को। उन पे तो कोई चैलेंज नहीं किया, उनको तो कोई कुछ नहीं बोला जब उनके कोई क्वेश्चन नहीं आए। मेरे पे उंगली उठा रहे हो, मेरे को कह रहे हो तुम क्या कर रहे हैं सर? कहो ना उनको, जो कहीं खड़े नहीं है उनके साथ तुम खड़े हो। पकड़ो, लिखो मेल उनको, लिखो उनके सोशल मीडिया पे जाके कैसे कैंपेन चला रहे हो। पैसा चाहिए तो भाई पैसा क्यों दे रहे हो? क्यों खड़े हो रहे हो? क्यों खरीद रहे हो सब्सक्रिप्शन? उनसे नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे क्या? नोट्स नहीं है तुम्हारे पास, तुम पढ़ नहीं सकते हो, वो पढ़ाएंगे तभी पास होगे क्या? तो उन्होंने पढ़ाया था ना, फिर 12% रिजल्ट क्यों आया? अगर इतना ही पढ़ाने वाले हैं तो 12% रिजल्ट नहीं आता ना। एनबी को तो बाद में वो ब्लेम करना, पहले उनको ब्लेम करो जो आपके साथ में जो है ऐप खरीद के बैठे थे 3-3 साल से, 4-4 साल से उनके ऐप से पढ़ रहे थे, फिर भी पास नहीं हो पाए।
तो पहले उनको बोलो कि ढंग से पढ़ाएं, फिर क्वेश्चन करना। एनबी से तो हम बाद में क्वेश्चन कर लेंगे ना, वो तो गवर्नमेंट बॉडी, उससे तो लड़ ही लेंगे, उसमें तो केस कर दोगे। पर कोचिंग पे कौन केस कर देगा? जो जिन लोगों ने आपने जिनकी ऐप खरीदी थी उनसे क्वेश्चन नहीं लगे और उन क्वेश्चनों की वजह से आप फेल हो गए। उनको पैटर्न नहीं पता था, उन्होंने पहले उन पैटर्न को ठीक नहीं किया, तो उन पैटर्न से उन पे कौन केस करेगा? करो केस उन पे, अगर कर सकते हो तो। पर मैं एक बात बोल दूंगा ना, तो मेरे पे तो 1000 लोग चढ़ने को आ जाएंगे, मेरे को 1000 लोग गाली बकने लग जाएंगे, 1000 लोग मेरे पे मैसेज करने लग जाएंगे, पर उन लोगों के लिए कोई नहीं बोलेगा। हर ग्रुप में तुम हो, कितने बच्चे मेरे साथ में उन ग्रुपों में आए हैं मेरे पास में। अपील 6000 ने की, 6000 बच्चा आया टेलीग्राम ग्रुप पे। कहां हो आप लोग? कल ने कोई इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ेगी, कहीं आपके साइन की जरूरत पड़ेगी, कहां आओगे? कितनी जगह पे मैंने फॉर्म भेजा, कितनी जगह से आपके फॉर्म्स डिलीट हुए, कितने लोगों को ग्रुप से रिमूव किया गया, वहां नहीं बोला होगा आपने किसी ने। बक दो जसवंत सर को गाली पर। क्यों? जसवंत सर कुछ बोलेंगे नहीं। मेरे भी आगे पीछे लोग हैं भाई, मैं अकेला नहीं हूं, मैं सारे दिन बेला नहीं घूमता हूं। जो मेंटर्स के नाम पे ले रहे हैं, पढ़ाने के नाम पे ले रहे हैं, कोचिंग के नाम पे ले रहे हैं, उनको नहीं बोलेंगे। एक फालतू में बसता है, जसवंत बसता है, उसी को बोल दो, क्योंकि जसवंत बात कर लेता है, जसवंत बोल देता है कि भाई ये गलत हो रहा है, क्योंकि गलत बोलने वाला तो ही गलत है। जो गलत कर रहे होंगे वो गलत नहीं है, लेकिन गलत जो सच में तुम्हें आईना दिखा रहा होगा ना, वो 100% गलत होगा तुम्हारे लिए। कहने से नहीं होता मेरे भाई, आई नो इट। मैं एफएमजी से 2018 से जुड़ा हुआ हूं, 2018 से, और अभी तक मैं देख रहा हूं कि कितना एफएमजी यूनाइटेड होकर कितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। कहना इजी होता है। तो थैंक यू सो मच। जो है मेरा काम था वो मैंने कर दिया, और आगे भी मैं करता रहूंगा। कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, कौन कर रहा है मेरे लिए, कौन नहीं कर रहा है, डजंट मैटर। आप गाली भी दोगे तो ये केस तो मैं लड़ूंगा, और कल फिर कोई प्रॉब्लम आएगी एफएमजी की, फिर भी लड़ूंगा। लेकिन मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि एफएमजी हूं। दर्द तो रहेगा मेरे दिमाग में ना, उस दर्द को मैं नहीं रोक पाऊंगा। तो उस चीज के लिए तो मैं सदा लड़ता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पीछे एक बच्चा भी खड़ा नहीं होगा ना, तो भी मैं केस